सच्चिदानंद भगवान है कि भगवान का पथ विश्वास का पथ है और श्रद्धा का पथ है। जिसके जीवन में भगवान के प्रति विश्वास और श्रद्धा बन जाए तो भगवान इतने करुणा सागर हैं, दीन बंधु हैं, कृपालु हैं कि अपने भक्त के भाव के अनुसार अपनी ठकुराई छोड़कर, अपना ऐश्वर्य छोड़कर उसके गुलाम बन जाते हैं। ऐसा जगत में कोई नहीं। उनकी उपमा कोई दे नहीं सकता। एक महात्मा जी थे, वृंदावन में तप कर रहे थे। भगवान के प्रति उनका वात्सल्य भाव था। भगवान को अपना बेटा मानते थे, बच्चा मानते थे। बड़ा विश्वास था, अत्यंत श्रद्धा थी। चलता रहा तप। कुछ संत उनके पास आए और कहा कि महाराज, कुंभ का मेला हरिद्वार में लग रहा है, प्रयागराज में, चलो कुंभ नहा आए। महात्मा जी ने कहा कि भाई मैं चलता तो सही, पर मेरा बच्चा अभी छोटा है। साधु संत तो सुनकर हंसने लगे कि फक्कड़ है, सन्यासी है, बैरागी है, कोई गृहस्थी तो है नहीं, जंगल में रहता है, हम 12 वर्ष से जानते हैं, कोई बेटा नहीं इसका, फिर कहता है कि मेरा बच्चा छोटा है। हंसकर चले गए और वो महात्मा जी नहीं गए। दिन भर भगवान के साथ वात्सल्य भाव का लाड़ प्यार करते रहते थे। भगवान को मनाते रहते, बेटा ये ले ले, बेटा ये खा ले, बेटा ये खा ले, बेटा कमजोर हो जाएगा, बेटा बड़ा हो जाएगा, बेटा छुट्टियां बड़ी हो जाएगी। जैसे गृहस्थी नाना प्रकार से अपने बालकों को लाड़ प्यार करते हैं, उसी प्रकार से वो महात्मा जी भगवान के साथ वात्सल्य भाव से लाड़ प्यार करने लगे। चलता रहा समय। कुछ समय बाद उन महात्मा का देहावसान हो गया। सभी वृंदावनवासी, ब्रजवासी, साधु संत उनके संस्कार में पहुंचे शमशान में। तो बहुत जल्दी से तैयारी चल रही थी। एक 8 साल का बालक रोता हुआ आया, आंसू पहुंचता जा रहा है, रो रहा है कि हाय पिताजी, हाय पिताजी, हाय पिताजी, मुझे छोड़कर चले गए, मेरा ख्याल कौन रखेगा। अब जितने साधु संत बैठे थे उनकी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए और उनके हृदय में विचार हुआ कि महात्मा जी चुपके घर गृहस्थी में जाते होंगे, कोई बेटा होगा इनका जिसने सुन लिया होगा, बड़े तो आए नहीं हैं, बेटा आ गया है। तो वैसे तो साधु संत ही उनका संस्कार करते, लेकिन उन्होंने जो महंत थे उन्होंने कहा कि देखो इनका बेटा आ गया है, बेटे के हाथ से मुखाग्नि लग जाए तो अच्छी बात है। तो कहा कि बेटा ठीक है, पिताजी तो चले गए, सबके जाते हैं, कोई बात नहीं, तो संस्कार करो, अपने पिताजी का अंतिम कार्य करो। उनको नहलाया, कपड़े धुलाए, हटाए, जो जैसी संस्कार विधि थी अग्नि क्रिया की वो सब करवाई। अब वो करने लगे, रोते जा रहे हैं, अपने बाबा को याद करते जा रहे हैं। अग्नि संस्कार कर दिया, अग्नि संस्कार किया, अग्नि जलने लगी। बालक फूट फूट कर रोने लगा, रोते रोते एकदम अदृश्य हो गए।
जब लोगों ने जाना कि ये बालक तो भगवान है, तभी तो महात्मा जी कहते थे कि मैं कुंभ नहीं जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मेरा बालक बच्चा है, छोटा है बेटा मेरा। कहो विश्वास में कितना दम है, श्रद्धा में कितना दम है कि दुनिया को रुलाने वाला आज अपने बाबा के लिए रो रहा है। कितना लाड़ लड़ाया होगा, कितना प्रेम किया होगा भगवान से, जो तीनों लोकों का मालिक, अखंड कोटि ब्रह्मांड का अधिनायक भूमंडल पर आकर रो रहे हैं। ऐसा नहीं कि भक्त ही भगवान के लिए रोते हो। जब भक्त भगवान के लिए रोते हैं तो भगवान भी अपने भक्त के लिए रोते हैं और अपना ऐश्वर्य छोड़कर उसके सेवक बन जाते हैं। सेवक ही महात्मा जी की अपने हाथ से अग्नि संस्कार किया। धन्य है वो महात्मा जी, परम ब्रह्म परमेश्वर ने अपने हाथों से अग्नि संस्कार किया और वो महात्मा जी को साथ लेके भगवान परम धाम चले गए। इसी तरह से कहते हैं कि कलयुग में भगवान का अवतार नहीं होता, अवतार होता है कलयुग में, लेकिन अवतार की विधि अलग अलग होती है। पूर्ण अवतार होता है, अंशा अवतार होता है और अर्चा अवतार भी होता है। पूर्ण अवतार तो कलयुग में अभी तक हुआ नहीं, लेकिन अंशा अवतार और अर्चा अवतार आज तक कई बार हो गए हैं भगवान के। बल्लभाचार्य जी थे, वो भी भगवान को वात्सल्य भाव से प्रेम करते थे, अपना बेटा मानते थे। भगवान के साथ कोई संबंध बना, कोई भी संबंध बना लो। वामदेव की पुत्री जो विधवा हो गई, भगवान के साथ पति का संबंध बनाया तो भगवान पति बनकर उसको पुत्र दे गए। उस पुत्र का नाम नामदेव पड़ा, जो आकर के बड़ा विश्व में विख्यात हुआ। कोई संबंध तो बन जाए भगवान के साथ और उसी संबंध के अनुसार भाव बन जाए, प्रेम बन जाए, तो भगवान उस संबंध को निभाते हैं। संसार के साथ संबंध बन जाए तो पता नहीं कब तोड़ दे, लेकिन भगवान के साथ एक बार संबंध बन जाए तो जीवन जीवन के लिए, कई जन्मों के लिए कार्य करता है। भगवान संबंध नहीं तोड़ते। भगवान एक बार संबंध किसी से बना ले, वो संबंध भले भगवान से तोड़ दे, पर भगवान उससे कभी संबंध नहीं तोड़ते। वो तो जीव का स्वभाव है संबंध तोड़ना, रिश्ते तोड़ना, लेकिन भगवान नहीं करते। इसीलिए तो श्री रामचरितमानस में अरण्यकांड में एक प्रकरण आता है कि जब श्री राम लक्ष्मण जानकी जी को खोजते हुए घूम रहे थे वन में, दंडकारण्य में, तो जब वो वहां पहुंचे ऋषिमुख पर्वत के नजदीक, तो वहां सुग्रीव ने देखा और कहा कि देखो हनुमान, कोई बाली का भेजा हुआ आ रहा है जो हमारे लिए खतरा बन सकता है, आप जाकर के देखिए। अगर बाली का भेजा हुआ होगा तो मैं यहां से भाग जाऊंगा, अगर नहीं होगा तो फिर मैं रुका रहूंगा। हनुमान जी को यह कार्य सौंपा। हनुमान जी गए, ब्राह्मण का रूप धारण किया। अब कहे तो क्या कहे, नाम पता नहीं है, परिचय कुछ है नहीं, ये भी नहीं पता कहां से आए हैं। तो हनुमान जी ने क्या युक्ति निकाली, क्या संबोधन किया कि कोटुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहो पनबीरा। ओहो, कितना सुंदर कहा कि सामने गोरे रंग के आप कौन हैं, देखने में तो क्षत्रिय प्रतीत होते हैं,
कहो किस कारण से घूम रहे हो? लक्ष्मण जी ने सारी कथा कह दी। हनुमान जी ने सुना। सुनते ही हनुमान जी पहचान गए प्रभु को, चरणों में गिर पड़े। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप धैर्य धारण कीजिए। ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव रहते हैं, उनसे मित्रता कर लीजिए। गहराई है हनुमान जी की। सुग्रीव को जाकर के नहीं कहा कि तू मित्रता कर ले, क्योंकि हनुमान जी जानते हैं कि जीव का स्वभाव है कब मित्रता छोड़ दे, कब दुश्मनी मोल ले। सुग्रीव को नहीं कहा हनुमान जी ने, राम जी को कहा कि प्रभु तेसन नाथ मैत्री कीजिए। हे प्रभु सुग्रीव से मित्रता कर लीजिए, क्योंकि जानते हैं एक बार राम जी ने सुग्रीव से मित्रता कर ली तो जीवन जीवन का संबंध बन जाएगा। सुग्रीव के सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। तो वल्लभाचार्य जी भगवान को अपना पुत्र मानते थे, बेटा मानते थे, बादशाह भाव से उनकी आराधना करते थे।